ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि इन लोगों से कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगी। उसी तरह जो है उसका जवाब जो है रियासत की जो है ताकत के साथ दिया जाएगा। दूसरे अनासर जिनको हिंदुस्तान सपोर्ट करता है एक प्रॉक्सी के तौर पे वहाँ पे मौजूद हैं। हमारी हुकूमत ने इस चीज़ को सख्ती से रोका। जराइम पेशा लोगों की, स्मगलर्स की, तेल के स्मगलर्स की, दूसरे आइटम्स की स्मगलिंग की तहरीक बन गई और वो इसको फंडिंग उन्होंने शुरू कर दी। बलूचिस्तान के जोग्राफिया की वजह से वहां बड़े पैमाने पर फौजी एहलकारों की तैनाती की जरूरत है। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। गुज़श्ता 2 रोज के दौरान 177 दहशतगर्द मारे गए, 16 सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकार और 33 शहरी शहीद हुए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। बलूचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज मौजूद हैं। जराइम पेशा अनासर स्मगलिंग को पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी तेल स्मगलिंग में ब्यूरोक्रेसी और जराइम पेशा अफराद का गठजोड़ बन गया है और ईरान से 40 रुपए फी लीटर तेल कराची में 200 रुपए का बेचा जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल से 4 अरब रुपए कमाए जा रहे हैं। किसी अगर मगर के बगैर दहशतगर्द को दहशतगर्द कहा जाए। बलूचिस्तान में कोई नाराज है ना कोई हुकूक का मामला है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का सेनेट में खिताब। बलूचिस्तान में मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस लोग बस रोक कर मुसाफिरों को उतार लेते हैं। कैसी नाराजगी है कि आप बेगुनाह लोगों को शहीद करें। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के दहशतगर्दों की मैयतें कोयटा अस्पताल लाई गईं तो किसने जाकर उन्हें कब्जे में लिया। इस पर किसी अभाम के बगैर एक्शन होना चाहिए। मारकर हक की तरह इन दहशतगर्दों को भी ऐसे ही अंजाम से दो चार किया जाएगा। बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान का ताक़ुब जारी। मजीद 22 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। 3 दिन में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 177 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस मुख्तलिफ मकामात पर फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ घेरा तंग करने में मसरूफ। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की भी इत्तलात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के ताउन की ज़रूरत पर जोर, कहा सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। अमन अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। वफ़द की सतह पर मुलाकात में वफाक और सूबे के दरमियान अहम उमूर पर गुफ्तगू। जहाँ पर भी होती है हम उसकी हमेशा से मजम्मत करते आए हैं और इसके बाद भी मजम्मत करेंगे। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRBC है, चाहे हमारा NHP हैं और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है। 1-2 मीटिंग्स और होंगी इसी हवाले से जो डिस्कशन हुई, और दहशतगर्दी के हवाले से भी एक मीटिंग 2 और होंगी। वज़ीर आज़म से मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर बात हुई। बानी PTI और सियासत पर बात नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम पहले से खुलकर बात कर रहे हैं और अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। ईद के बाद वज़ीर आज़म से फिर मुलाकात होगी। दहशतगर्दों का ना कोई सूबा होता है ना कोई मजहब। दहशतगर्दी की हम सबको बाहैसियत पाकिस्तानी मज़म्मत करनी चाहिए। विफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीन मकाम मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि अमन से ही मुल्क में तरक्की होगी। मुल्क और इदारों के लिए इकट्ठे चलना होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। KP हुकूमत जब मुलाकात करना चाहे करे। मुलाकातें और कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए।
कमांडर इन चीफ लीबियन अरब मुसल्ह अफवाज फील्ड मार्शल खलीफा अबुल कासिम हफ्तर और इस्लामी फौजी इंसदाद दहशतगर्दी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद की GHQ आमद, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्लामी दुनिया में इस्तेहकाम के लिए IMCTC के किरदार को सराहा। मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों और पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की। फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तर ने शोहदा की यादगार पर हाजिरी दी, फूल रखे और खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला सिंध ने कराची की बड़ी शाहराहों पर धरनों और एहतजाज के खिलाफ सख्ती करने का ऐलान कर दिया। कहा, गुज़श्ता रोज़ 3 से 4 घंटे शारा फैसल ब्लॉक रही, जो नहीं होनी चाहिए। सड़कें ब्लॉक होने से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हाफिज नईम से कहता हूँ कि सूबाई असम्बली में आएँ या अपनी सीट खाली करें। सानह गुल प्लाजा में जाम बहक 26 अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। कराची शारा फैसल पर गुज़श्ता रोज़ एहतजाजी मार्च करने पर अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर और दीगर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। मतन के मुताबिक शारा फैसल पर बगैर इजाज़त जलसा किया गया और एम्बुलेंसेज और दीगर गाड़ियों को रोका गया। तर्जमान जमात इस्लामी कराची का कहना है कि सिंध हुकूमत ने जीने दो कराची मार्च करने पर थाना टीपू सुल्तान में मुकदमा दर्ज किया। FIR से डरने वाले नहीं, हुकूक की तहरीक जारी रहेगी। 14 फरवरी को सिंध असम्बली के बाहर धरना दिया जाएगा। पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इलेक्ट्रो बस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने इलेक्ट्रो बस में फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। गुफ्तगू में कहा, आरामदेह और सस्ती ट्रांसपोर्ट की फराहमी तरजीह है। लाखों लोग इलेक्ट्रिक बसों पर सफ़र कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसों में ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। कराची में एक और आग। सदर में वाक़े अल नजीबी मोबाइल मार्केट में आतिशज़दगी ने 7वीं मंजिल को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग पार्किंग एरिया में लगी। 3 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर जल गईं, कुछ को जुज़वी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब। कहा, आतिशज़दगी के असबाब और जिम्मेदार का तयन किया जाए। गुल प्लाजा में आग। दुकान नंबर 193 में माचिस जलने से लगी। आग लगने के आधे घंटे बाद भी प्लाजा की कई दुकानें खुली रहीं। सानह गुल प्लाजा की तहकीकात में अहम इंकशाफात। पुलिस और इंक्वायरी कमेटी ने वाक़े से कबल और बाद की CCTV फुटेजेस हासिल कर ली हैं। CCTV फुटेज में रात 11 बजे तक दुकानदार और गाहक इत्मीनान से बैठे नजर आए। मेज़नाइन फ्लोर की दस्तयाब फुटेज को बाकायदा इंक्वायरी का हिस्सा बना लिया गया है, तहां पहली और दूसरी मंजिल की फुटेज दस्तयाब न हो सकी। वाक़े से मुतालिक एक बच्चे का बयान तीसरी मरतबा रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। सानह भाटी गेट सीरीज लाइन में गिरने वाली मां बेटी की मौत सर और गर्दन की हड्डियां टूटने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मां बेटी के सरों पर जख्म के निशानात पाए गए, जबकि खातून सादिया के दाएं कंधे की हड्डी भी टूट चुकी थी। 9 माह की बच्ची रिदा फातिमा की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। लाहौर की फ़ज़ाओं में बसंत का जुनून बढ़ गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रंग नूर की बहार। लाहौर में बसंत की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। रंग बिरंगी पतंगों, गुड्डों और डोर की दुकानों पर आवाम का रश। खरीदारों का पतंगों और गुड्डों की कीमत ज़्यादा होने का शिकवा। बसंत के मौके पर महकमा सेहत पंजाब ने शहर के 13 अस्पतालों को हाई अलर्ट जारी कर दिया।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नया मौसमी निज़ाम दाखिल, मुख्तलिफ शहरों और बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कोयटा, योब, ज़ियारत, चमन, किला अब्दुल्ला और पशीन में बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 फरवरी तक गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान है। कराची में मौसम सरमा का तकरीबन 90% हिस्सा गुजर चुका, सर्दी में नुमाया कमी आ गई। और ग्रैमी अवार्ड का मेला बिली एलिश ने लूट लिया। म्यूजिक के सबसे बड़े अवार्ड की रंगारंग तकरीब लॉस एंजलिस में मुनक्किद हुई। बिली एलिश के गाने वाइल्ड फ्लावर को बेहतरीन गाने का एजाज़ मिला। एल्बम ऑफ द ईयर पोर्टो रिको से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ मौसीकार बैड बनी के नाम रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।